हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो संबंधित हैं यूपीटीटी, साथ ही साथ कॉमन अंक और किनको सिर्फ कॉमन अंक मिलेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले हैं छात्र। अधिकारियों से भी हुई है मुलाकात। 6800 चयन सूची में आ गई है एक नई आफत। तो सारी अपडेट्स पे एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूपीटीटी 2021 में विवादित प्रश्नों का मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। चूंकि जब से उत्तर कुंजी जारी हुई है, इसमें ढेरों प्रश्नों पर आपत्तियां करने की अभ्यर्थियों की तैयारियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है वो आपत्तियों को लेकर, जो कह लें कि शुल्क है उसको लेकर है। छात्र लगातार यहाँ पर आपत्तियां ढूंढ खोज रहे हैं और पीएनपी ने उन प्रश्नों पर भी यहाँ पर भारी भूल की है जो ऑलरेडी चैलेंज थे। पिछली दफ़ा देखा जाए टीटी 2017 में ये प्रश्न चैलेंज थे और इन पर हाईकोर्ट ने बखूबी फैसला भी दिया था और सिंगल बेंच ने 14 प्रश्नों पर तब्दीली के आदेश दिए थे। लेकिन यहाँ पर जब डिवीजन बेंच में मामला पहुँचा तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस पर ही सहमति बनी थी और 3 प्रश्नों पर 2 विकल्प यहाँ पर सही किए गए थे। तो अब आखिरकार उन 2 प्रश्नों वाले क्वेश्चन को आखिरकार क्यों पहली बार जब इतना हाच पाच कंडीशन हुआ तो दोबारा क्यों डाला गया उन प्रश्नों को, और साथ ही साथ 14 क्वेश्चंस जो और थे उनको भी डिलीट नहीं किया गया और इस प्रश्न में कॉपी पेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पीएनपी की गलती है जिसको छात्र भुगत रहे हैं और वो लगातार परेशान हैं आपत्तियों के साक्ष्य जुटाने में, और साथ ही साथ शुल्क भी देनी पड़ेगी। 500 रुपये एक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क है और अगर आपत्ति सही हो गई तब तो शुल्क वापसी होगी, नहीं तो ये 500 रुपये छात्रों के चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर पीएनपी हर बार कुछ न कुछ यहाँ पर तामझाम कर देती है जिससे कि छात्रों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रही कि 150 प्रश्नों को भी 1 महीने के अधिक से अंतराल में भी नहीं तैयार किया जा सका, और ये सबसे बड़ी और सबसे कह लें कि उलझाऊ चीज़ है कि इसके लिए अलग से टाइम भी लिया गया और साथ ही साथ पिछला पेपर का ही अगर आपको देना था तो सीटेट का उठा सकते थे आप, यूपी टेट के और ईयर के क्वेश्चंस थे उनको उठा लेते, आरओ के क्वेश्चंस थे या यूपी पीसीएस तक के आप क्वेश्चन उठा सकते थे अगर आपको बहुत अपग्रेडेड फॉर्मेट में यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही विवादित प्रश्नों को फिर से जगह दी गई और कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब छात्रों के लिए बने हुए हैं। तो दोस्तों, इसी बीच अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूज़न है कि आखिरकार कॉमन अंक किनको मिलेंगे। क्या जो आपत्तियां करेंगे सिर्फ उनको कॉमन अंक मिलेंगे या सबको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अगर कोई प्रश्न यहाँ से गलत करार दिया जाता है कि मतलब उसके चारों विकल्प गलत हैं या आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, तो इस प्रकार के प्रश्नों पर तो सभी को कॉमन अंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न जिन पर 2 विकल्प सही हैं, जैसे आँख का किरकिरी वाला है, अप्रिय होना और कष्टदायी होना, अगर इन 2 विकल्पों में से किसी आपका आपने चयन किया है तो आपको तो कॉमन अंक मिलेगा। लेकिन इनसे इतर आपने तीसरे या चौथे विकल्प को चुना है तो ऐसे छात्रों को कॉमन अंक नहीं मिलेगा। तो मतलब कॉमन अंक की भी लिमिटेशंस हैं। अगर 2 विकल्प किसी प्रश्न के सही हैं तो उन 2 विकल्पों का ही अगर चयन करते हुए अगर बबलिंग की है तभी आपको कॉमन अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन डिलीट ही हो जाता है या उसको कह लें कि आउट ऑफ सिलेबस करार दिया जाता है तो उसमें सभी को कॉमन अंक मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर लिमिटेड है ये ऑफ़र, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखी जाए तो जो आपत्ति करेगा सिर्फ उसी को नहीं मिलेगी कॉमन अंक की, मतलब यहाँ पर कॉमन अंक सबको मिलेगा। मतलब अगर आपत्ति करें भी आप ना भी करें, बस वो है कि पीएनपी उसको एक्सेप्ट कर ले कुल मिलाकर, और प्रश्नों के विकल्प के आधार पर ही आपको कॉमन अंक मिलेगा। तो मैंने पूरी कंडीशन को आपको बता दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से आज छात्रों ने मुलाकात करी है। मामला है 6800
चयन सूची का। और दिखाते हैं आपको इमेजेस, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर छात्र इंतजार कर रहे थे और मीटिंग भी हुई है। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी और पूरा प्रकरण मेरे संज्ञान में है और इसके लिए विभागीय अधिकारियों से विचार विमर्श और निर्देश भी दिए जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ आज यहाँ पर देखा जाए सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से और साथ ही साथ यहाँ पर गणेश कुमार जी से और भी जो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं उनसे लखनऊ में मुलाकात की है। सार्थक मुलाकात हुई है, लेकिन अधिकारियों ने यही कहा अपने एंड से कि ऑर्डर को आने दीजिए, आदेश आएगा उसके आधार पर हम चीज़ों को करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो 6800 शिक्षक भर्ती है या चयन सूची है इसको फाइनली जिला आवंटन करते हुए इसकी नियुक्तियां भी करवा दी जाएं। तो ऐसे आश्वासन देखने के लिए मिले हैं। कोई ठोस यहाँ पर लिखित आश्वासन नहीं है, लेकिन जो आदेश है वो अभी तक नहीं आया है। और सारी जो पिटीशंस हैं वो बंच कर दी गई हैं। 2 फरवरी को इस मैटर की सुनवाई होने वाली है। लेकिन इसी बीच 6800 चयन सूची में एक नई आफत आ चुकी है। विनय कुमार पांडे नाम से एक नई याचिका फिर से दाखिल हुई है लखनऊ हाई कोर्ट में। अगर देखा जाए तो ये याचिका अलग से है और कहीं ना कहीं ये याचिका जो है इसमें भी ओपन रिक्रूटमेंट के तहत ही 6800 पदों को भरने की बात कही गई है कि मतलब ओपन टू ऑल होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। फ्रेशली अगर ये पद जोड़े गए हैं, सबसे असल और बड़ा मुद्दा यही है कि ये पोस्ट आखिरकार फ्रेश कैंडिडेट्स के हैं, यानी कि फ्रेश रिक्रूटमेंट से लिए गए हैं या ये पिछली भर्ती के हैं। पिछली भर्ती के लिए तो नकारा है। वर्तमान रिक्रूटमेंट से अगर ले रहे हैं तो ले नहीं सकते, चूंकि वैकेंट सीट है नहीं और एक सीट पर 2 का चयन हो नहीं सकता है। तो इन्हीं सभी जवाबों के लिए या इन्हीं सभी को आधार मानते हुए एक नई याचिका भी दाखिल हो चुकी है और उसमें भी बहुत जल्द सुनवाई होगी। और ऐसी संभावना है कि ये मैटर 2 फरवरी वाली याचिका में टैग किया जा सकता है। इसकी पूरी की पूरी संभावना है और सारी पिटीशंस को एक साथ बंच करते हुए इस मामले की सुनवाई भी हो। तो फाइनली देखेंगे। अभी तो कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है जिससे कि सभी चयनितों को यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाए। तो ये कुल मिलाकर मामला है और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पूर्व चयनित छात्र हैं उनके लिए भी खड़ी हो चुकी हैं। और देखिए बहुत सारी याचिकाएं हैं, नए नए ग्राउंड्स को आप लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे और भी ज़्यादा गहराते जाते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जैसे ही ऑर्डर आएगा आप सभी को जो एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से न्यूज़ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑर्डर का सटीक विश्लेषण भी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।